बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। नवनीत राणा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। नवनीत राणा मेरे साथ हैं। नवनीत जी, आप भारतीय संसद के जाने माने चेहरे हैं। निर्दलीय थी, इस बार कमल के निशान के साथ लड़ेंगी, कैसा महसूस होता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी एक कार्यकर्ता थी, लोगों की सेवा करने वाली व्यक्ति थी और आज भी वही फीलिंग है। पर ये ज़रूर है कि आपके पीछे देश की सेवा करने के लिए जो राजा हैं वो आपके पीछे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। और अगर आप एक सिंबल से लड़ते हैं, और मेरी नसीब में ऐसा है कि हमारे अमरावती में जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए तब से लेकर आज तक कभी भी बैलेट पे कमल नहीं आया, और वो जवाबदारी पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता समझकर दी है और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। कमल को खिलाना है अमरावती में, उसके लिए मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमारे अमित भाई का, जिनको मैं नेता मानती हूँ, उनका आज आशीर्वाद भी लेने में आई थी। और देवेंद्र जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कमल खिलाने की जवाबदारी अमरावती में मुझे दी है। अमित शाह से आज आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई? उन्होंने आशीर्वाद दिया फतह के लिए? आशीर्वाद मेरे नेताओं का मेरे साथ में था, और मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, एक सैनिक की बेटी हूँ, और सैनिक के परिवार की बेटी के साथ इतना बड़ा उनके ऊपर विश्वास दिखाया। मुझे लगता है इस देश के जितने भी सैनिक के परिवार के बच्चे होंगे वो बहुत गर्व महसूस करते होंगे, क्योंकि नहीं तो एक आधी सैनिक की बेटी को, बच्चे को कभी सपने में भी नहीं आता कि वो 25 लाख लोगों का नेतृत्व करेंगी और इतनी नेशनल पार्टी उनको टिकट देके, सिंबल देकर विश्वास दिखाएंगी। तो मुझे लगता है देश के जितने भी सैनिक होंगे वो आज बहुत खुश होंगे कि नेशनल पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और उसकी लड़ाई के लिए आज आशीर्वाद लेने आई। फुल आशीर्वाद था करके ही सिंबल मेरे अमरावती में आया है। बीजेपी आज तक वहां से जीत नहीं पाई है, क्या लगता है कि आपको जानबूझकर वहां से उतारा गया क्योंकि आप एक कमल ला सकती हैं भाजपा के लिए? क्योंकि पार्टी वहां कमजोर है, बीजेपी उस सीट पे कमजोर है। बीजेपी कहीं पर भी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज देश में और विश्व में, आज देश का नाम ऊंचा करने के लिए जो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी हर किसी के दिल में है। जो देश को प्यार करता है वो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्यार करता है। तो मुझे लगता है आज तक चिन्ह सिंबल कभी भी अमरावती में नहीं आया। तो हमारे क्षेत्र में अमरावती की जनता की ही इच्छा थी, सपना था कि इस बार फूल हमारे अमरावती में जरूर खिले। महाराष्ट्र में कई सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग शिंदे जी के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एनसीपी में हैं, बहुत सारे लोग उद्धव जी के साथ भी हैं। भाजपा को ही क्यों चुना आपने, या भाजपा ने आपको चुना? पहली बार हुआ है कि पहले नाम घोषणा होती है और फिर प्रवेश होता है। तो मुझे लगता है एक सामान्य कार्यकर्ता जब मैदान में, फील्ड में लोगों की सेवा के लिए पूरे डेडिकेशनली उतरता है, और उसकी पहचान वही कर सकता है जो रूट लेवल से ग्रास लेवल तक, ग्रास लेवल से इतने बड़े पद पे एज ए प्राइम मिनिस्टर जी बैठते हैं। तो उन्होंने वो पहचान मेरी की और आज इतना बड़ा विश्वास मुझ पर दिया। एक सवाल और है कि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार पिछली बार काफी विवाद हुआ था, और आप उसके बाद जहाज में भी और हर जगह हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आ रही थी। उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग भी एक मजबूत महागठबंधन या गठबंधन कहिए वो पेश कर रहे हैं एनडीए के सामने? दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग हैं। उनके मनों को पूछ के देखिए आज कितना बड़ा पछतावा उद्धव ठाकरे जी को हो रहा होगा, क्योंकि जो बेटा अपने पिताजी की और देश महाराष्ट्र के एक लीडर करके आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जीवंत नहीं रख सके, जो अपने परिवार को संभाल नहीं सके, वो कितने मजबूत होंगे आपको और मुझे और देश को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मजबूती तो सिर्फ पावर में बैठने के बाद एक महिला को जेल में डालने के लिए तक की ही मजबूती थी, उसके आगे और उनके पीछे कोई मजबूती उनके साथ नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, 400 सीट का जो लक्ष्य है एनडीए का, कितना आसान लगता है आपको या टफ है? जिस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे नेता अमित शाह जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कभी भी आसान समझकर काम नहीं करते हैं। वो रैली भी करते हैं तो देश की सेवा के लिए रैली करते हैं, और विरोधक जो रैली करते हैं वो खुद के बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं। तो उतना आसान और उतना कठिन जरूर रहेगा। महाराष्ट्र में कितनी सीट आएगी एनडीए को? मेजॉरिटी हम चुन के आएंगे, और हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता अपनी पूरी जान लगाएंगे कि जहां जहां हमारे गठबंधन, महायुति, एनडीए की जितने भी घटक होंगे उनके लिए आखिरी सांस तक जोर लगाकर मेजॉरिटी सीट चुन के आए, उसकी जरूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।